जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। वाल्मीकि रामायण के 16वें सर्ग में, बालकांड के 16वें सर्ग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। 15वें सर्ग में हमने पढ़ा कि सारे देवता ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं और ब्रह्मा जी के निवेदन के बाद गरुड़ पे चढ़ कर के भगवान विष्णु जी आते हैं। तो ब्रह्मा जी समझाते हैं देवताओं को कि हमने जो वरदान दिया था उसमें मनुष्यों का जिक्र नहीं था, इसलिए मनुष्य कोई भी रावण को मार सकता है। तो सारे देवता विष्णु जी से निवेदन करते हैं कि आप मनुष्य रूप में अवतार लीजिए और रावण का वध कीजिए। भगवान विष्णु उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और देवताओं से कहते हैं कि ठीक है, अब मैं मनुष्य रूप में जन्म लूँगा और रावण का पूरे कुल वंश, उसके जितने जानकार लोग हैं, साथी सहयोगी हैं, उन सबका नाश करूँगा और 11,000 वर्षों तक राज्य धरती पे करके तो अपने लोक में आऊँगा। सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं और विष्णु जी उन सब की प्रार्थना को स्वीकार करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी सब लोगों को समझाते हैं कि आप सब भी अब निश्चिंत रहिए। इधर जो दशरथ जी यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में प्रजापति लोक से एक अत्यंत दिव्य अलौकिक पुरुष प्रकट होता है, जिसके हाथ में खीर होती है। वो राजा दशरथ को देते हैं और राजा दशरथ से कहते हैं कि यह दिव्य खीर, अलौकिक खीर देवताओं ने बनाई है और आपके लिए भेजा है। आप इसको ले जा कर के अपनी रानियों को यथा उचित, जैसा आपके मन में परमेश्वर प्रेरणा देंगे, उस प्रकार से आप इसको तीनों रानियों में बांट दीजिएगा। तो इस सर्ग में प्रवेश करते हैं। तो भगवान विष्णु जानते हुए भी देवताओं से कहे कि बताओ हम इस रावण का फिर कैसे वध कर दें। तो देवताओं ने कहा कि एव मुक्तः सुराः सर्वे प्रत्युचुर्विष्णुमव्ययम् मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे। हाँ प्रभु, मनुष्य रूप धारण कर लो और मनुष्य रूप धारण करके रावण का संहार करो। तब क्योंकि वो रावण पहले बहुत तपस्या किया और उस तपस्या के बाद में उसने वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से। तो उस वरदान के अनुसार उसको मनुष्य के अलावा और कोई नहीं मार सकता है। इसलिए आप मनुष्य रूप धारण कीजिए, मनुष्य अवतार लीजिए। अवज्ञाताः पुरा तेन वरदानेन हि मानवाः एवं पितामहात् तस्माद् वरदानेन गर्विताः। और वो मनुष्यों को तो कुछ समझता ही नहीं है, मनुष्य को तो कैसे होता है वैसे चबा जाएंगे। तो आप मनुष्य रूप अवतार लीजिए, तो तभी उसका अंत संभव है। जब देवताओं ने ऐसा कहा तो विष्णु जी ने सोचा कि मनुष्य कुल में जाने के लिए ऐसा आसान तो नहीं है, किसी को माता पिता बनाना पड़ेगा। तो इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। तब भगवान विष्णु के मन में आया कि चलो ऐसे काम के लिए फिर महाराज दशरथ को अपना पिता बनाते हैं। हम सब भी अपने जीवन में कुछ भी करने से पहले
यहाँ तक कि मतलब कुछ खरीदने से पहले ये चीज़ कंफर्म करते हैं कि कैसा होगा, अच्छा रहेगा, चलेगा नहीं चलेगा, सस्ता महंगा बाद में देखते हैं, पहले उसकी क्वालिटी देखते हैं। तो ऐसे भगवान विष्णु ने भी सोचा कि धरती पे हम किसके यहाँ उतार लें। तो राजा दशरथ का वंश परिवार उनको सही लगा। स चाप्य पुत्रो नृपतिः तस्मिन् काले महाद्युतिः अयजत पुत्रीम इष्टिम पुत्रेप्सुररिसूदनः। वो शत्रुओं का सर्वनाश करने वाले हैं, उनके पास संतान नहीं है और संतान के लिए हुई वो यज्ञ कर रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका नहीं होगा। चलो महाराज दशरथ जी की कामना भी पूरी कर देते हैं, देवताओं की भी कामना पूरी हो जाएगी और रावण का वध भी हो जाएगा। तो ऐसा निश्चय करके भगवान विष्णु ने सबको आश्वासन दिया कि ठीक है, शांत रहो, तुम्हारा सा काम हो जाएगा और अब मैं मनुष्य रूप में जाऊंगा। इतना कह करके भगवान विष्णु देवताओं, ऋषियों से, महर्षियों से और यज्ञ में जो उनका भाग था उसमें अपनी पूजा ले करके अंतर ध्यान हो गए। फिर अब यज्ञ के फल के स्वरूप में जो यज्ञ चल रहा था महाराज दशरथ का, उसमें एक यज्ञ पुरुष उत्पन्न हुआ। वो यज्ञ पुरुष कैसा था कि वो काले रंग का था, कृष्ण द्वितीय, लेकिन उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो लाल रंग के कपड़े थे। उसका पूरा शरीर तेजोमय था, एक प्रकाश, एक आभा मंडल, मतलब जैसे सूर्य चमकता है, इस प्रकार से वो प्रजापति लोक के से आए यज्ञ पुरुष का शरीर चमचमा रहा था। उसकी बातें स्निग्ध थी, शरीर स्निग्ध था, मतलब चिकना था, चिकनाहट से एक जो चमक सी आती है, तो ऐसे चमक रही थी शरीर, मतलब ग्लॉसी बॉडी थी और दाढ़ी थी, मूछ थी और चौड़ा सा माथा था। और इसके साथ में जितने भी शरीर में शुभ लक्षण होते हैं, अंगों के भी शुभ और अशुभ लक्षण होते हैं। आप सब भी देखते हैं, आप सब भी हाथ दिखाते हैं, उंगली, देखने वाले लोग। समुद्रिक शास्त्र इसी ग्रंथ का नाम है, उसमें आपके अंगों की रचना के अनुसार आपके जीवन के हाव भाव और बर्ताव के बारे में बताया जाता है। आगे रामायण में भी ऐसा आएगा, जब सीता जी वनवास में अशोक वाटिका में थी और रावण ने राम जी का कटा सिर भेज दिया, तो सीता जी रो के कहती हैं कि मेरे शरीर में वो लक्षण हैं जिससे कि सिद्ध होता है कि मेरा अपने पति के साथ राज्याभिषेक होना है और ये इसलिए मार नहीं सकते हैं, मेरे पति अजय हैं। तो शरीर में भी अंगों के अलग अलग लक्षण होते हैं। तो जो प्रजापति लोक से जो दिव्य पुरुष आए थे, उनका शरीर का प्रत्येक अंग शुभ लक्षणों से भरा हुआ था और जैसे सोना चमकता है इस तरह से वो चमक रहे थे, जैसे सूर्य चमकता है इस तरह से आभा मंडल प्रकाश उनके चारों शरीर से चारों ओर फैल रहा था। और इसके बाद उन्होंने हाथ में एक बड़ा सा कटोरा ले रखा था और उस कटोरे में खीर रखी हुई थी। तो उस खीर को ले करके दशरथ जी आते हैं और अपनी रानियों में बांटते हैं। 16वें सर्ग के इस भाग में इतना ही।
आगे के भाग के लिए, आगे की कथा के लिए आप अगले भाग में प्रतीक्षा करें। आप सबका कल्याण हो। जय श्री राम।